दोस्तों नमस्कार। अभी ये सीधी लाइव तस्वीरें आप गांधी पार्क से देख रहे होंगे। शायद ये इतिहास में पहली बार वह होगा जब एक तरफ आप ये देखेगा बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता वो है और दूसरी तरफ आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप आपस में नारेबाजी करते हुए आप नजर आ सकते हैं। ये तमाम ये मुद्दा आज इसलिए हुआ है क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और कर्नाटक में जो घोषणा पत्र हुआ है उसमें कहा गया है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार वहां पर आती है तो बजरंग दल को वहां पर बैन किया जाएगा। तो इसी के चलते आज देहरादून में जहां पर कांग्रेस का ठीक मुख्यालय भी है, प्रदेश कार्यालय जहां पर है, वहां के ठीक सामने पर आज बजरंग दल ने यहां पर प्रदर्शन किया। आप देख रहे होंगे कि ठीक पुलिस खदेड़ती हुई भी आपको नजर आ रही होगी किस प्रकार से पुलिस जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खदेड़ रही है। उस तरफ पर एक तरफ आप ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा सीधा कांग्रेस के कार्यकर्ता है और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो जितने भी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। विश्व हिंदी परिषद की ये एक यंग शाखा है और जो कांग्रेस में जो चुनाव होने हैं, जो वहाँ पर घोषणा पत्र जो उन्होंने जारी किया था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में आती है तो यहाँ पर उनको बैन कर दिया जाएगा। और उसकी जो तुलना है इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से की गई थी, जो एक जाना माना जो संगठन था उससे। ये देखिएगा कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं सीधी तौर पर। सीधी लाइव तस्वीरें आप गांधी पार्क से आप ये देख पा रहे हैं। ये देखिएगा तमाम बजरंग दल के ये कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि देश भर में ये सब चीजें हो रही है और देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में बैन करने की बात की गई, कांग्रेस पार्टी का उसमें कहना है कि जो इस प्रकार के सामाजिक सौहार्द जो संगठन फैलाते हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये देखिएगा ये देखिए पुलिस जितनी भी ये अभी भीड़ है उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है और अलग थलग करने का प्रयास इसको कर रही है। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे होंगे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता है और दूसरी तरफ ठीक आप कांग्रेस के झंडे आपको लहराते हुए वहां पर आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिएगा सीधा तौर पर आप ये देखिएगा एक तरफ आपने वो तस्वीरें देखी जहां पर बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता हैं। दोबारा से हमने दर्शकों को बता दूं जो नए नए जुड़े हैं, जो कर्नाटक में घोषणा पत्र जो जारी हुआ है जिस पर कहा गया है कि उनको बजरंग दल का जो संगठन है अगर कांग्रेस वहां पर आती है तो उसको बैन कर दिया जाएगा। इसलिए कांग्रेस देश भर में ये प्रदर्शन कर रही है। ये देखिएगा छीना झपटी भी यहाँ पर हो रही है। किस प्रकार से देखिएगा छीना झपटी का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिएगा स्थिति नियंत्रण में करने का प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन बड़ा मुश्किल भी पुलिस के लिए इस समय हो रहा है। सीधी लाइव तस्वीरें अभी आप गांधी पार्क से राजपुर रोड देहरादून राजधानी से देख रहे हैं। ये देखिएगा ये देखिए एक तरफ बजरंग दल गो बैक के नारे लग रहे हैं, वहां दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे वहां पर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। ये देखिएगा ये स्थिति आज के देहरादून की है, देहरादून की उत्तराखंड की ये तस्वीरें आज की है। देखिएगा कुछ आपको बस के ऊपर भी चढ़े हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता नजर आएंगे जो वहां से नारेबाजी कर रहे हैं। खूब जवानी नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, एक तरफ बजरंग दल की तरफ से और एक तरफ कांग्रेस की तरफ से। जिसमें ये ललकार रहे कांग्रेसियों को, उनको नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे हैं,
उनको उनके ताबूत में कील ठोकने की बात कर रहे हैं, उनका अस्तित्व समाप्त करने की बात करते हैं। ये कल की आई हुई पार्टी, ये बजरंग दल के लोग अपने को बजरंगबली का पर्यायवाची समझते हैं। इनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे अंकिता हत्याकांड में, कहाँ थे किरण नेगी को न्याय के लिए जब न्याय मिलना था, जब युवाओं पर लाठी चल रही थी कहाँ थे, जब अग्निवीर आत्महत्या कर रहे थे कहाँ थे, जिस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बुजुर्ग सड़कों पर उतरे थे आप कहाँ थे, जब मातृशक्ति पर गैरसैंण भराली सैन में लाठी चार्ज और पानी की बौछारें छोड़ी गई, कहाँ थे तुम लोग? तुम भाड़े के टट्टू से ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये 135 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसको नेस्त नाबूद करोगे? अपना ख्याल रखो बच्चों, कहीं खुद नेस्त नाबूद ना हो जाओ। मैं धामी सरकार से कहना चाहती हूँ, आपका पुलिस प्रशासन हम पर जोर जबरदस्ती कर रहा है। हम तो नहीं गए, हम तो भाजपा के कार्यालय नहीं गए, ये हमारे कार्यालय आए हैं हमें ललकारने। तो कांग्रेसियों ने चूड़ियां नहीं पहनी, मैं बता देना चाहती हूँ इनको। कांग्रेसी अपने आखिरी सांस तक, अपने आखिरी खून की बूंद तक लड़ेगा, लेकिन इन जैसे गुंडे मवालियों को जो अपने आप को बजरंग दल का मुखौटा पहनाते हैं और उसकी आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, उनको हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। इतनी आसानी से कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करने की बात कर रहे हो, कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे हो। अरे मर गए मारने वाले, मर गए कांग्रेस को खत्म करने वाले। यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो बजरंग दल के इन भाड़े के टट्टुओं से कहना चाहती हूँ, वापस जाओ, कांग्रेसियों के साथ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। और पुलिस प्रशासन और धामी सरकार से कहना चाहती हूँ, फेल हो गए आप। आपको हमने चेताया, आपके अधिकारियों को स्क्रीनशॉट खींच के हमने भेजे कि देखिए बजरंग दल क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन आप उनकी प्लानिंग रोक नहीं पाए। शायद आप ये सब होने देना चाहते थे, शायद आपकी भी मंशा यही थी कि ये यहाँ आए और बवाल खड़ा हो, क्योंकि प्रेमचंद से ध्यान भटकाना इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे आतंक फैला रखा है कर्नाटक में इन लोगों ने, मॉरल पुलिसिंग का काम कर रहे हैं। किसी दो जनों को जाने नहीं देते, चाहे वो भाई बहन क्यों ना हो, उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझकर उनके ऊपर जितना तानाशाही कर रहे हैं, यानी कि पूरा पुलिस का ठेका वहां बजरंग दल ने उठा रखा है। कोई तो कारण होंगे जो कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही, बिना कारण और बिना आधार बिना तथ्यों के ये बात नहीं हुई होगी। लेकिन जो कर्नाटक के जो परिवेश है या जो परिदृश्य है, जरूरी नहीं वो हर प्रदेश में हो। तो यहाँ के बजरंग दल को खून में इतना उबाल नहीं लाना चाहिए था। जब यहाँ के कांग्रेसी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, शांतिप्रिय प्रदेश है हमारा, छोटा सा प्रदेश है, देवभूमि कहा जाता है, सीधे साधे भोले भाले लोगों का प्रदेश है। ये बवाल करने से क्या साबित करना चाहते हो? इसको बिहार या यूपी बनाना है क्या? देखिए, जिस तरह का आतंक इन्होंने वहाँ फैलाया है कर्नाटक में, उसके बाद ही इस तरह की बात निकल कर आई होगी। लेकिन मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन और धामी सरकार के पूरे अमले जमले और तंत्र से कहना चाहती हूँ, हम आपको प्रूफ दे रहे थे ना। हम कल शाम 7 बजे से आपको आगाह कर रहे थे कि ये लोग इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। ये अपने सोशल मीडिया से इस बात को डाल रहे थे कि खत्म कर दो कांग्रेस को, नेस्त नाबूद कर दो, ताबूत में कील ठोक दो, कांग्रेस भवन पहुंचो 10:30 बजे, घेराव करो, हमला करो। ये इजाजत है लोकतंत्र में? इस तरह के पोस्टों की इजाजत है? और जब हम दे रहे हैं आपको सबूत के तौर पे, तो ये आपके इंतजाम है कि यहाँ तक हमारे गेट तक हमारे मुंह पर ये आ गए, तो हम क्या चूड़ी पहने बैठे हैं जो अंदर ही बैठे रहेंगे? आपके घर पर कोई हमला करेगा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो हम तो अपना रिएक्शन दे रहे हैं, एक्शन इन्होंने किया है और ये एक्शन करने दिया गया है क्योंकि प्रेमचंद से मुद्दा भटकाना है और बजरंग दल को ये करने देना है। कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की जो राजनीति है, उत्तराखंड तक भी आप पहुंची है। जो आपस में सौहार्द हुआ करता था वो शायद अब नहीं बचा है। बहुत, ये तो भाजपा के आने से ही सौहार्द बिगड़ गया भाई साहब। ये तो 2014 का बिगड़ा पड़ा है, आप अब की बात कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से कुछ नहीं हुआ। ये जब से 2014 से फिरका परस्त ताकतों ने सत्ता संभाली है, समाज को बांटने वालों ने और धार्मिक तुष्टीकरण करने वालों ने सत्ता संभाली है, सौहार्द तो उत्तराखंड क्या पूरे देश का बिगड़ चुका है। तो धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा लोसुनी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से
कर्नाटक में जिस प्रकार से बजरंग दल का आतंक था उस हिसाब से इसीलिए घोषणा पत्र में उनको कहा गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनको बैन कर दिया जाएगा। तो तमाम आप ये देखिएगा बजरंग दल गो बैक के नारे भी यहाँ पर लग रहे थे, क्योंकि इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से तुलना की गई थी बजरंग दल, तो इसलिए बजरंग दल ज़्यादा रोष में था। ये देखिएगा, एक तरफ आप बजरंग दल देख रहे होंगे और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के यहाँ पर सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन खदेड़ने में कामयाब हुआ है बजरंग दल को, वो देखिएगा। अब बजरंग दल के पास भी लिए चलते हैं आपको, बजरंग दल का क्या कुछ कहना है इस तमाम पूरे मामले पर, क्योंकि कांग्रेस तो काफ़ी नाखुश है और काफ़ी गुस्से में भी कांग्रेस इस समय मौजूद है। पुलिस प्रशासन से बातचीत अभी चल रही है लगातार, आप देख रहे होंगे। पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर भी मौजूद हैं और पुलिस के कुछ जवान वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी समझाने का प्रयास आप कर रहे हैं। ये देखिए, लगातार जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से एक देखिए हमने पुलिस के द्वारा जो चीज था वही हमने किया, लेकिन वो लोग इशारे कर रहे हैं। कोई बैठ सकते हैं सर यहीं खाली कराओ, खाली कराओ। थोड़ा बाइट लेते हैं। भाई साहब रुक जाओ, कोई नहीं एक सेकंड अरे कैमरा रोल पलट हो जाए, एक लाश रीडिंग साथ एक पलट हो जाए। वर्मा जी, आपने आज कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करा है तो किस मांगों को लेकर करा है? देखिए, मांग नहीं है, इस पार्टी के ताबूत में अंतिम कील बजरंग दल ने ठोक दी और वो ताबूत जो हम लोग बनाकर लाए थे वो कांग्रेस की घिनौनी साजिशों का पर्दाफाश था और उसके ऊपर बजरंग दल ने पहली कील ठोकी है। और क्यों ठोकी है? क्योंकि देश के हित में काम करने वाले संगठन को आरोपित करने का दुष्कर्म कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिमी, पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों को पनाह देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन बजरंग दल कमजोर नहीं है। आज जब देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहने वाला बजरंग दल, उसके ऊपर किसी प्रकार के आरोप लगेंगे तो वह उसका संघर्ष करेगा और याचना नहीं अपहरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। कांग्रेस में जिस प्रकार से पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को पनपाया गया वह कांग्रेस के ही कार्यकाल में पनपा है और वहां पर एक इस्लामिक राष्ट्र की गतिविधि को बढ़ाने का जो कार्य चल रहा था वह जग जाहिर है और उसमें जांचें हुई है, जांच के बाद ये सत्य साबित हुआ है। कांग्रेस पीएफआई को बजरंग दल से कंपैरिजन कर रही है तो आप उसके पीछे क्या मानते हैं? वो देश तोड़ने वाला संगठन है, आतंकवादी घटनाओं में लिप्त संगठन है, जबकि बजरंग दल ने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो देश को तोड़ने का हो। बजरंग दल देश के सेवार्थ हमेशा खड़ा रहता है, सेवा के भाव से समय खड़ा होता है, अपना खून अपनी नाड़ियों से निकालकर लोगों की नाड़ियों में प्रवाहित करवाता है, रक्तदान के बड़े बड़े शिविर आयोजन करता है, लाखों यूनिट ब्लड डोनेशन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया। हमारा खून कहाँ का हमें नहीं मालूम।